अणु किसे कहते हैं? तो यौगिक का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले, उसे अणु कहते हैं। अणु क्या है? तो यह यौगिक का सूक्ष्म कण है, यह स्वतंत्र अवस्था में रहता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे अणु कहते हैं। तो अणु क्या है? यौगिक का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे अणु कहते हैं। यह परमाणुओं के समूह को अणु कहा जाता है। यह परिभाषा 1811 ईस्वी में एवोगाड्रो ने दिया था। परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। यह परिभाषा कब दिया गया? 1811 में। किसने दी? तो एवोगाड्रो ने यह परिभाषा दी। जैसे CO2, N2, HCl, O2, संयोजकता H, हाइड्रोजन O, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की संयोजकता 1, ऑक्सीजन की संयोजकता 2। अणु के प्रकार: समपरमाण्विक अणु। समपरमाण्विक अणु वैसा अणु जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। वैसा अणु जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है तो उसे समपरमाण्विक अणु कहते हैं। जैसे O2, N2, sp4। विषम परमाण्विक अणु वैसा अणु जो भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे विषम परमाण्विक अणु कहते हैं। जैसे CO2, H2O, H2SO4, NaOH, यह क्या है? विषम परमाण्विक अणु है। विषम परमाण्विक अणु किसको कहेंगे? वैसा अणु जो भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणुकता: किसी अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। किसी अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। जैसे KNaCaMg। परमाणुकता: O2 में परमाणुकता 2 गो। कैसे? तो O कै गो है? 2 गो। HCl में 2 गो, हाइड्रोजन 1 गो और क्लोरीन 1 गो, तो 1 1 2। H2O में तो हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, तो 2 1 3। CO2 में कार्बन 1 गो, O2 2 गो, O 2 गो, 2 1 3। H2SO4 में हाइड्रोजन 2 गो, सल्फर 1 गो, ऑक्सीजन 4 गो, तो 2 1 3 4 3 7। K2O में पोटेशियम 2 गो, ऑक्सीजन 1 गो, 3 गो। NH3 में हाइड्रोजन कै गो? 3 गो, और नाइट्रोजन N के मतलब नाइट्रोजन 1 गो, तो 3 1 4। CaOH2 तो कैल्शियम 1 गो, कैल्शियम 1 गो, ऑक्सीजन 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो, तो 2 दूनी 4 1 5। CaSO4 × 2H2O, कैल्शियम 1 गो, सल्फर 1 गो, ऑक्सीजन 4 गो, तो 4 2 6। हाइड्रोजन 2 दूनी 4, तो 4 गो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो, 4 2 6 6 6 12। C12 H22O 11, तो C कार्बन 12 गो, हाइड्रोजन 22 गो, ऑक्सीजन 11 गो, तो जोड़ेंगे तो 45 गो। K2SO4 Al2SO4 3 24 H2O, तो यहाँ पे है सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम है, हाइड्रोजन है। तो पोटेशियम कै गो? 2 गो, सल्फर 4 गो, सल्फर यहाँ पे 1 गो है, और यहाँ पे सल्फर 3 गो है, तो 3 1 4। कुल सल्फर 4 गो, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन 4 गो यहाँ, और ऑक्सीजन यहाँ 12 गो, तो 12 4 16। यहाँ ऑक्सीजन 24 गो, वो कै गो है? 24 गो, तो 24 16 40। एल्युमिनियम 2 गो, हाइड्रोजन तो 24 हाइड्रोजन, तो 2 में 24 तो ना 48, तो हाइड्रोजन 48 को जोड़ेंगे तो 96। आयन क्या है? तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण के फलस्वरूप निर्मित आवेशित कण को आयन कहते हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण को किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण के फलस्वरूप निर्मित आवेशित कण को आयन कहते हैं। आयन क्या है? तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण के फलस्वरूप निर्मित आवेशित कण को आयन कहते हैं।
आयन किसे कहेंगे? तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण के फलस्वरूप निर्मित आवेशित कण को आयन कहते हैं। आयन क्या है? तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण कर इलेक्ट्रॉन को त्याग कर या फिर ग्रहण कर उसके फलस्वरूप निर्मित आवेशित कण को आयन कहते हैं। आयन दो प्रकार के होता है, धन आयन और ऋण आयन। त्याग करेगा तो धन आयन में बदलेगा और ग्रहण करेगा तो ऋण आयन में बदल जाएगा। CSO4 1/2 H2O, कैल्शियम एगो, सल्फर एगो, ऑक्सीजन 4 गो। हाइड्रोजन 1/2 में 2 से गुना तो खत्म, तो हाइड्रोजन एगो। ऑक्सीजन 1/2 है तो ऑक्सीजन 1/2 है तो 1/2 क्या था 0.5 जोड़ेंगे 4 एक 5 5 एक 6 एक 7 और 0.5 तो 7.5। धन आयन आयन किसे कहते हैं? जो धन आयन हो, वैसा आयन जो धन प्लस में हो, तो वैसा आयन जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, वैसा आयन जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन में बदल जाता है उसे धन आयन कहते हैं। धन आयन कहते हैं। ऋण आयन क्या है? तो वैसा आयन जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आयन में बदल जाए उसे ऋण आयन कहते हैं। पूरक राशि क्या है? तो तलीय कोण के मापने के लिए जिस राशि का उपयोग किया जाता है उसे पूरक राशि कहते हैं। समतल कोण और ठोस कोण को यह पूरक राशि मापता है। पूरक राशि क्या है? तो तलीय कोण में मान लेते हैं कि यह एक तल है तो तलीय कोण को मापने के लिए जिस राशि का उपयोग किया जाता है उसे पूरक राशि कहते हैं। या हम इसको पूरक राशि को कह सकते हैं कि पूरक राशि यह एक कोण को मापता है। कैसा कोण को? तो तलीय कोण को। कौन कोण को मापता है? समतल कोण और ठोस कोण को, प्लेस एंगल और सॉलिड एंगल। मात्रक भौतिक राशि को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है या जिस मानक का उपयोग किया जाता है मात्रक कहलाता है। मात्रक क्या है? तो भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का उपयोग किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का SI मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम। तो लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। तो मीटर क्या है? एक मानक है। लंबाई के मापने के क्या है? मानक है। द्रव्यमान को किलोग्राम में, तो किलोग्राम क्या है? एक मानक है। भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो बात अति आवश्यक है। पहला आंकिक मान और दूसरा मात्रक। तो Q बराबर NU मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला। समानुपाती R बराबर A/B। अगर R बराबर के ऊपर है और R बराबर के ऊपर है और A बराबर के ऊपर है, R बराबर के ऊपर है और A यहाँ जो R है वो बराबर के ऊपर है और इसमें A बराबर के ऊपर है, A जो है बराबर के क्या है? ऊपर है, तो समानुपात होगा। और R बराबर के ऊपर है और B बराबर के नीचे है तो ये क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। जैसे R बराबर के ऊपर है और B बराबर के नीचे है तो ये क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। जैसे F = M × A, तो F और M क्या है? समानुपाती। F आवेश समानुपाती है लेकिन M A F के क्या है? तो व्युत्क्रमानुपाती। जैसे F = M A, तो F/A बराबर क्या होगा? M। तो यहाँ पे M क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती। जैसे कोई R बराबर क्या होगा? मान लेते हैं कि A/B। अगर A ऊपर है R भी ऊपर तो समानुपाती। A नीचे R A नीचे A
ऊपर और आर भी ऊपर, तो समानुपाती। बी नीचे और आर ऊपर रहेगा तो व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर मान लेते हैं कि आर बराबर इसके सामने वाला समानुपाती, और अगर यहाँ अब यहाँ में तुलना किया जाए तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ब के पहले सहायक क्रिया होती है। इज, एम, आर वर्ब के पहले होता है। दो प्रीपोजिशन के बीच में नाउन होता है। वाक्य पहचानने का नियम। जिस सेंटेंस में V1, V2, V3, V4, V5 और उसके पहले सहायक क्रिया हो तो उसे वाक्य कहेंगे। जिस सेंटेंस में V1, V2, V3, V4, V5 और उसके पहले सहायक क्रिया हो तो उसे वाक्य कहेंगे। जैसे स्पीक क्या है? V1, तो यह वाक्य है। सेंटेंस के अंत में नाउन, उसके पहले एडजेक्टिव और फिर उसके पहले एडवर्ब, फिर उसके पहले आर्टिकल। जैसे वाक्य के अंत में नाउन रहता है, उसके पहले फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, फिर आर्टिकल। दो प्रीपोजिशन के बीच में नाउन होता है। सब्जेक्ट के पहले कंजक्शन होता है। कंजक्शन जो होता है उस सब्जेक्ट के पहले होता है। अगर सेंटेंस में दो गो कंजक्शन है, सेंटेंस दो गो है तो कंजक्शन क्या होगा? एगो। अगर सेंटेंस एगो है तो कंजक्शन 0, सेंटेंस 3 गो तो कंजक्शन 2 गो, सेंटेंस 4 गो तो कंजक्शन 3 गो। यानी कि जितना सेंटेंस रहेगा ओकरा से एक कम कंजक्शन रहता है। सेंटेंस